नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, ये दुनिया कर्म फल से चलती है। सभी को अपने कर्म फल भोगने पड़ते हैं, लेकिन भगवान की शरण में आए हुए व्यक्ति के विपरीत फलों का वेग धीमा हो जाता है। सुनिए एक सुंदर सी कहानी। एक राजा था जिसने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत सी दौलत इकट्ठा करके एक तरह से शाही खजाना आबादी से बाहर जंगल में एक सुनसान जगह पर बनाए तहखाने में सारे खजाने को खुफिया तौर पर छुपा दिया था। उस खजाने की सिर्फ 2 चाबियां थी। एक चाबी राजा के पास थी और एक उसके खास मंत्री के पास थी। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज मालूम नहीं था। एक रोज किसी को बताए बगैर राजा अकेले अपने खजाने को देखने निकला। तहखाने का दरवाज़ा खोल अंदर दाखिल हो गया और अपने खजाने को देख देख कर खुश हो रहा था। खजाने की चमक से सुकून पा रहा था। उसी वक्त मंत्री भी उस इलाके से निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाज़ा खुला है। वो हैरान हो गया। उसने ख्याल किया कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखने आया तब शायद खजाने का दरवाज़ा खुला रह गया होगा। उसने जल्दी जल्दी खजाने का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और वहाँ से चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हुआ और दरवाजे के पास आया तो ये क्या, दरवाज़ा तो बाहर से बंद हो गया था। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया, पर वहाँ राजा की आवाज़ सुनने वाला उस जंगल में कोई नहीं था। राजा चिल्लाता रहा पर अफसोस कोई ना आया। वो थक हार कर खजाने को देखता रहा। अब राजा भूख और पानी की प्यास से बेहाल हो रहा था, पागलों सा हो गया। वो रेंगता रेंगता हीरो के संदूक के पास गया और बोला, ए दुनिया के नायाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर सोने चांदी मोती के पास गया और बोला, ए मोती चांदी सोने के खजानों, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। राजा को ऐसा लगा कि हीरे मोती उसे बोल रहे हों कि तेरी सारी ज़िंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना भी नहीं दे सकती। राजा भूख से बेहोश होकर गिर गया। जब राजा को होश आया तो सारे हीरे मोती बिखेर कर दीवार के पास उसने अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज़ और कलम नहीं था। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढते रहे, पर बहुत दिनों तक राजा ना मिला। तो मंत्री राजा के खजाने को देखने आया। उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे थे। राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये सारी दौलत एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सकी। दोस्तों, यही अंतिम सच है। आखिरी समय आपके साथ आपके कर्मों की दौलत जाएगी। चाहे आप कितनी बेईमानी से हीरे पैसा सोना चांदी इकट्ठा कर लो, सब यहीं रह जाएगा। इसीलिए जो जीवन आपको प्रभु ने उपहार स्वरूप दिया है, उसमें अच्छे कर्म लोगों की भलाई के काम कीजिए। कर्मों की अनमोल दौलत जो आपके सदैव काम आएगी। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, ये दुनिया कर्म फल से चलती है, सभी को अपने कर्म फल भोगने पड़ते हैं, किंतु मेरी शरण में आए व्यक्ति को विपरीत फलों का वेग धीमा हो जाता है। अगर आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।